तो ठीक है, वेलकम है तुम सबका इस नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों, समर वेकेशन चल रहा है इस समय, और समर वेकेशन के टाइम को हम लोग यूं ही बर्बाद नहीं होने देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा सेट कर लेने दो, मुझे ब्लर हो रहा है इसे, ठीक है। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है क्लियर विजिबल हो रहा होगा। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या चीज़ कवर किया था? टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन के हम लोगों ने टाइप कवर किए थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था एम्पटी रिलेशन। एम्पटी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ये सारे हम लोगों ने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करेंगे? हम लोग करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें से पता करना है कि कौन सा टाइप है ये। बताना सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, या ट्रांजिटिव, या सब है, या दो है कोई। मान लेते हैं एक सेट दिया हुआ, एक क्वेश्चन है, एक सेट दिया हुआ 1, 2, 3, इस तरह का सेट दिया हुआ 13 and 14, ये सेट दिया हुआ, उसका रिलेशन डिफाइन कर दिया गया। इसका रिलेशन डिफाइन कर दिया x, y एंड 3x - y = 0, इस पर डिफाइन कर दिया गया, ठीक है। अब ये जो रिलेशन डिफाइन कर दिया गया है, तो हमें बताना है कौन सा टाइप है। भाई सॉल्यूशन में जाओ, सबसे पहले तुम इसका एक बड़ी इजीली काम कर सकते हो, ये निकालो तुम प्रोडक्ट इसके 1, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, 2 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा। और इस तरीके से ज़्यादा आगे नहीं जाना है, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इस तरीके से। और फिर उसी तरीके से 2, 1, 2, 3, ज़्यादा नहीं 6 तक लेते हैं, क्योंकि 14 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, आगे तक चलता चला जाएगा, ठीक है। पेयर उठाएंगे, जो रिलेशन हमारे पास दिया हुआ, हमारे पास रिलेशन जो दिया हुआ इसमें से 3x - y = 0, तो उसमें से ना हमने एक पेयर उठाया, ठीक है। पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए ये होता है, ठीक है। रख के देखो 3, 1, -1, क्या ये कभी 0 हो पाएगा? भाई ये कभी भी 0 नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो भाई रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, पहले ही पता चल गया, नॉट रिफ्लेक्सिव, क्लियर। अब आते हैं, देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव है या नहीं, ठीक। देखो भाई ट्रांजिटिव के लिए, सॉरी ट्रांजिटिव से पहले सिमेट्रिक वाला चेक कर लेते हैं। 3x - y = 0 है ना। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? चलो हमने ले लिया ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, एक लिया 1, 2 और एंड 2, 1 सिमेट्रिक चेक करने के लिए। सॉरी सिमेट्रिक के लिए ही होता है दोनों का। देखो तो इसमें कभी भी ये रिलेशन पे फॉलो नहीं होगा, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ऑलरेडी हम कह देते हैं नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। आगे की बात करो जरा, आगे पेज, रुको, कहीं पर भी जगह खाली है, ठीक है। आगे देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए 3x - y = 0, ये रिलेशन है। ट्रांजिटिव चेक करना, वही जो प्रोसेस से हमने निकाला। एक उठा सकते हैं हम लोग, ट्रांजिटिव में क्या होता है 1, मान लेते हैं 3, ठीक है। और फिर 3 का कनेक्शन किससे हो जाएगा? देखो 3, 9 एक उठा लेते हैं, ठीक है। 1 से 14 तक है, तो 3, 1 - 3, अच्छा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये 1, 3 पे 0 हो गया। उसी तरीके से हम यहाँ से 3, 3 - 9 = 0, अच्छा ये 9 - 0, अच्छा 3, 9 भी 0। मतलब एक बात तो समझ में आ गया, 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। 3 किससे रिलेटेड है? 9 से। तो 1 9 से रिलेटेड होना चाहिए। तो 3 × 1 - 9, ओ ये 0 है नहीं, नॉट ट्रांजिटिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ट्रांजिटिव है ये, और ना ही सिमेट्रिक है, कोई नहीं, तीनों में से कोई भी नहीं है। तो हम क्या देंगे? नाइदर सिमेट्रिक, नॉर सिमेट्रिक, नॉर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज देख लेते हैं थोड़ा सा, जहाँ पे खाली होगा 2-3 पेज एक साथ ले लेते हैं, ताकि बार बार बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा देख लो ये भी। इसमें भी सेट दिया हुआ है, ठीक है। सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये सेट दिया हुआ है। रिलेशन इसमें डिफाइन है, रिलेशन इसमें डिफाइन है। क्या रिलेशन डिफाइन है इसमें? इसमें कह रहा है जो x और y का जो पेयर है ना, इसमें से y इज डिविजिबल है, डिविजिबल बाय x। y किससे डिविजिबल है? x से डिविजिबल है। तो ठीक है, चेक करते हैं y डिविजिबल है किससे? x से। तो सॉल्यूशन में जाएंगे, सबसे पहले वही निकाल लो, इसके सेल्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लो, इजी हो जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नहीं, चेक करना है बस, 8-10 निकाल के देख लेते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5,
2,6, 2, हो गया 3,1, 3,2, 3,3, ज़्यादा निकल गया क्या, 3,4 हो जाएगा आगे तक, ठीक है, ये आ गया। अब हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। भाई रिफ्लेक्सिव होने का से क्या मतलब है? रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम देखेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास क्या क्या पेयर हो सकता था? 1, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 3, 3 हो जाएगा। ऐसे ही देख लेते हैं। देखो y डिविजिबल है x से, देखो भाई 1, 1 डिविजिबल है, ठीक है, ये केस फॉलो हो गया। फिर बोला y डिविजिबल है किससे? x से, 2, 2, वाओ, ये भी हो गया, 3, 3, मतलब इस तरीके से देखेंगे सब हो जाएगा, यानी कि यस रिफ्लेक्सिव तो है ये भाई, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो डाउट्स में रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक चेक करने के लिए। सिमेट्रिक चेक करने के लिए आता है। सिमेट्रिक के लिए क्या कॉन्सेप्ट है भाई? 1 अगर 2 लिया है तो इधर से 2 और क्या होना चाहिए? 1 इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर हमने लिया इधर से 3, 1 तो ये क्या हो जाना चाहिए? 3, सॉरी, ये इधर से क्या होना चाहिए? 1 और 3 हो जाना चाहिए, ठीक है। 1, 2 पे चेक कर लेंगे, अपने समझ में आ जाएगा। तो y बाय एक्स भाई देखो 2 बाय 1, हाँ ठीक है, डिविजिबल है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं 1 बाय 2, 1 बाय 2 क्या ये डिविजिबल है? नहीं, ये डिविजिबल नहीं, तो हम कह सकते हैं नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। गुड। अब उसी तरीके से ट्रांजिटिव लेते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं क्या होता है। अगर हमने ले लिया भाई 1, 3, ठीक है, और हमने लिया 3, 6, ठीक है, ऐसे देख लेते हैं। और एक हमने लिया, ठीक है, देखते हैं लेंगे कुछ नहीं। देखो y बाई एक्स क्या 3 को 1 डिवाइड कर रहा है? हाँ कर रहा है, डिविजिबल है। 6 बाय 3, हाँ भाई डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 3 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, 1 को भी 6 से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं भाई 1 भी 6 से रिलेटेड हो जाएगा, तो इसका कैसे हो जाएगा? y बाई एक्स 6 बाय 1, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। कह सकते हैं यस ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है, यस ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। तो हमने इस तरीके से देखा कि ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हम लोग को एक बात क्लियर हो गया कि कब ये ट्रांजिटिव था, कब ये सिमेट्रिक था, और कब ये रिफ्लेक्सिव था, ठीक है। इस क्वेश्चन से एक बात क्लियर हो गई, ये रिफ्लेक्सिव था लेकिन सिमेट्रिक नहीं था और ट्रांजिटिव था, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे हमें डील करने हैं उसमें, ठीक है। अब थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, अब बाकी इजी क्वेश्चन है करने हैं, तुम लोग को बस अपना देखना, बाकी जो ना समझ में जरूर पूछना, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह के भी आते हैं प्रूव करने में से, टाइप में से, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और है प्रूव करने के लिए, जैसे मान लेते हैं क्या दिया इसमें से, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कहता है इसमें सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन, एक आर है, तुम्हें रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, ये ए कमा बी डिफाइन किया हुआ है। कैसे डिफाइन किया हुआ है? ए लेस एन इक्वल टू बी इज डिफाइंड इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब ये कह रहा है ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक नहीं है। ये चेक करना है मुझे, तो कैसे चेक करेंगे भाई? और जहाँ पे बता दिया है कि कैपिटल आर, आर जो है ना तुम्हारा आर रियल नंबर है। क्या है भाई? रियल नंबर, रियल नंबर है, ठीक है। रियल नंबर प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो चलो ठीक है, हम ले लेते हैं, सोल्यूशन पे जाएंगे। हमारा जो सेट है रियल नंबर का है, तो रियल नंबर का सेट ले लो 1 2 3, ये सब रिप्रेजेंट करने के लिए लिया, बस बाकी होता चला जाएगा, ठीक है। हो गया। अगर हम इसका सेल्फ पार्टीशन प्रोडक्ट निकालेंगे, थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपना, 1,1 आ जाएगा, 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, ऐसे आते चला जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, इसी को उठा लेते हैं। तो भाई ए लेस एन इक्वल टू बी, इसका मतलब भाई दो चीज हुआ, या तो ए बी से छोटा है या ए बी के बराबर है। देखो भाई उठा लिया मैंने इसको, यहाँ पर ये वाला केस फॉलो हो जाएगा, ए किसके बराबर है? बी के बराबर। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 बराबर 1, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं 2 को रखेंगे तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, 3 बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया तुम्हें? यानी कि एक बात तो समझ में आ गया, ये जो ए कमा ए के लिए क्या है? रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। अब थोड़ा ट्रांजिटिव इसका चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है? ट्रांजिटिव में मैंने मान लो लिया ये वाला 1,2 लिया, फिर 1 अगर 2 से है तो 2 से भी कनेक्टेड हो सकता है, देखते हैं जरा ध्यान से। तो उस तरीके से हम देखें, सॉरी 1,2 लिया और ये 2 से 3, ठीक है। हाँ देखो ये हो गया तुम्हारा लेस एन इक्वल टू की बात कर रहा है भाई। देखो 1 और 2 इसमें से 2 केस है, ये और ये, 1 लेस देन 2 फॉलो हो गया, ठीक है। और ठीक इस 2 और 3 को लेते हैं, 2 लेस देन क्या है? 3, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर इस पेयर में देखो 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 किससे रिलेटेड है? 3 से रिलेटेड है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ये वाला इसी का एग्जाम्पल है सॉल्यूशन। तो 1 भी 3 से रिलेटेड होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होगा? देखो तो 1 और 3 से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड खुद देखो तुम, लेस एन इक्वल टू बी है, तो एक केस तो फॉलो हो रहा है ना, 1 लेस देन है किससे? 3 से, हो गया, ये भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। अगर हम बात कर लें सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए और 2 1 होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, पहली बात तो इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर एक केस लेते हैं लेस एन बी, ये देखो अगर तुमने 1 रखा लेस एन इक्वल टू, ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पलट देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, ये कभी नहीं हो सकता है,
और 1 कभी भी 2 के बराबर हो नहीं सकता, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं, तो ये हो जाएगा नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। तो इस तरीके से देख लो, इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रियल नंबर का पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर देखा रिफ्लेक्सिव, फिर देखा ट्रांजिटिव, फिर देखा मैंने सिमेट्रिक, ये नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है, ठीक है। ये हो गया, पॉज करके इसे सॉल्व करना चाहो कर लेना, बाकी इजी है, इसमें नोट करने की कोई ऐसी इशू है नहीं इसमें। आगे के क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डील कर लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे के क्वेश्चन में जाते हैं। आगे क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा, सो दैट द रिलेशन आर सेट 1 2 3। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें भी प्रूव करने ही बोला है, सेट तुम्हारे पास दे दिया है 1 2 3, ठीक है। और इसका जो रिलेशन है, रिलेशन गिवन बाय द रिलेशन, अच्छा करो, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट, ये सेट है, सेट में जो रिलेशन आ रहा है 1, 2 और 2, 1, ठीक है। ये जो है इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर ट्रांजिटिव, ये कह रहा है इसमें से। तो देखो ये सिमेट्रिक तुम्हें प्रूव करना है, और साथ ही ये कह दिया ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना तो ये ट्रांजिटिव है। तो चेक करते हैं। देखो पहली बात तो तुम इस रिलेशन को देखो ध्यान से, रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ये चाहिए होता है। फिलहाल इसमें कोई ऐसा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये पहले ही हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या चाहिए होता है, अगर हमारे पास ये जो रिलेशन दिया हुआ है, चलो ठीक है, मान लिया 1 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 1 से रिलेटेड है, ठीक है, तब तो 1 को 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1 से 1 को रिलेटेड होना चाहिए, तो इसमें देखो कहीं 1, 1 है नहीं है, इसका मतलब है नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, क्लियर, ट्रांजिटिव नहीं है। अब आते हैं सिमेट्रिक, चेक करते हैं। सिमेट्री होने के लिए क्या चाहिए, A1, A2 और A2, A1, ये होना चाहिए। तो देखो इसमें दिया हुआ 1, 2 और 2, 1 हो गया, कह सकते हो यस सिमेट्री है, बहुत ईजी था, ठीक है। अब बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वगैरह करने का है तुम लोगों को कर लेना, और अब हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन में से आते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप में से जैसे कि इसमें से कई सारे एनसीईआरटी के बच्चे हैं सॉल्व करते हैं तो उनको दिक्कत हो जाता है, हालांकि कई सारे क्वेश्चन खुद से करोगे तो तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं इसमें तो लगता नहीं कि कहीं पे इसमें प्रॉब्लम होगा। तुम लोग बच्चों खुद से क्वेश्चन करना, बाकी जो प्रॉब्लम होगा बताना, ठीक है, ओके। अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पे, देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 12 जब देखोगे तो थोड़ा सा भारी लगेगा देखने में। कह रहा सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, कह रहा सो द रिलेशन आर डिफाइंड द सेट ए इज ऑल ट्रायंगल आर T1 T2। कह रहा है इसमें कोई सेट ए दिया है, ये जो हमारे पास सेट है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं, ये कोई सेट है जिसमें से ऑल ट्रायंगल है, सारे तरह के ट्रायंगल, सारे तरह के हर तरह के ट्रायंगल है, ठीक है। और हमें इसका रिलेशन दे दिया है, रिलेशन अब तक में दे दिया है, रिलेशन कितना दिया हुआ T1, T2, T1 इज सिमिलर टू T2, T1 क्या है, सिमिलर है किसके, T2 के, ये रिलेशन दिया इज इक्विवेलेंस रिलेशन। भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों होने चाहिए। फिर कह रहा कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विद साइड्स 3 4 5, T2 विद साइड्स 3 5। अच्छा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल तो इच ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ये तो हमारे रिलेशन में ही दे दिया, ठीक है। एक सॉल्यूशन हो जाता है इसका। एक बात तो हमें पता है, क्या पता है, इच ट्रायंगल इज सिमिलर, ये सिमिलर होता है, सारे ट्रायंगल अपने आप में क्या होता है, इटसेल्फ, ठीक है, इट्स खुद में ही ये सिमिलर होता है, इसलिए T1 और T2 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। T4 ट्रायंगल है, अलग अलग ट्रायंगल, ठीक है। और एक बात ये भी हम जानते हैं ऑल्सो, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, then T1 is similar to T2 and T2 is similar to T1। देखो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर है तो T1 T2 के सिमिलर है, तो T2 किसके सिमिलर हो जाएगा, T1 के सिमिलर हो जाएगा। तो एक बात समझ में आ गया, तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, so T1 T2 रिलेटेड एंड T2 T1 क्या हो जाएगा, रिलेटेड हो जाएगा। क्या बोला, T1 अगर T2 के सिमिलर ट्रायंगल हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में,
तो उसमें जानते हैं कि अगर एक ट्रायंगल दूसरे के सिमिलर तो दूसरा भी पहले के सिमिलर हो जाएगा। तो ये भाई किस फॉर्म में आ रहा है देखो, तो देखो ये सिमेट्रिकल आ गया, ये तुम्हारा सिमेट्रिकल आ गया, ठीक है। और वो जो पहला मैंने बताया था, हाँ ये जो पहला लाइन बताया था मैंने, इच ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम लेते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल अपने आप में क्या हो जाएगा, सिमिलर। भाई वही लिखा इच ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सो तो हर अगर हम दो राइट एंगल ट्रायंगल पे लेंगे तो दोनों ही सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि दो अलग अलग ट्रायंगल लेकिन फिर भी वो सिमिलर है, तो अगर T1 सिमिलर है T2 के तो T2 भी सिमिलर क्या होता है, T1 के होता है। सिमिलरिटी की यही प्रॉपर्टीज होती है। अब बात करते हैं, अगर T1 सिमिलर है T2 के, T2 सिमिलर है मान लो T3 के, तो T1 भी सिमिलर किसका होगा, T3 के होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या है, इफ T1 is similar to T2 and T2 is similar T3, then T1 is similar to T3। भाई देखो इसमें क्या बोला, T1 सिमिलर है किसका, T2 के, और T2 सिमिलर किसका है, T3 के, और T3 फिर सिमिलर हो जाएगा T1 के। इसका मतलब ये हुआ T1 रिलेटेड है T2 से, T2 रिलेटेड है T3 से, और T1 रिलेटेड है T3 से। ये सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज है। इसका मतलब ये हुआ कि T1 T2 से रिलेटेड है, T2 T3 से रिलेटेड है, और T1 किससे रिलेटेड है, T3 से। ये तुम्हारा हो गया ट्रांजिटिव, तीनों चीज देखने को मिल गया। देखो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमारे पास जो सेट दिया हुआ है वो ट्रायंगल का सेट है, ऑल ट्रायंगल्स, और हमको प्रूव करना था कि ये जो रिलेशन है सिमिलरिटी का रिलेशन है, और साथ में ही हमको ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना था। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमने क्या, हम जानते हैं कॉन्सेप्ट सिमिलरिटी के। अगर हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया और दूसरा राइट एंगल ले रहे, तो ये ट्रायंगल अपने आप में, जैसे ये ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसी की तरह दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल आपस में ही अपने आप में ही सिमिलर है। तो सिमिलर तो ये किसको फॉलो किया, T1 आपस में बराबर, यानी कि A1 को फॉलो, A को फॉलो कर रहा है, A बिलोंग्स टू A रिलेटेड टू A, तो यानी ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव। अब बात करते हैं दो ट्रायंगल की। अगर दो ट्रायंगल है, भले ही बड़ा छोटा, में से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ट्रायंगल अलग अलग है मान लेते हैं, लेकिन दोनों अगर सिमिलर है तो T1 सिमिलर है किससे, T2 से, और T2 सिमिलर है अपने आप, देखो T1 सिमिलर होगा किससे, T2 का होगा, तो T2 किसका सिमिलर होगा, T1 के होगा। तो ये कौन सा केस आ गया, A1 A2 और A2 A1 का केस आ गया, ये सिमेट्रिक हो गया तुम्हारा। उसी तरीके से एक केस जानते हैं कि दो अलग अलग ट्रायंगल है, T1 T2 से सिमिलर है, T2 अगर तीसरे ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इस तरीके से T1 T3 के भी सिमिलर हो जाएगा। ये सिमिलरिटी के प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसमें आधे क्वेश्चन में ये कह रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल, कंसीडर करने बोला 3 राइट एंगल ट्रायंगल में, जिसमें बोला T1 के साइड है 3 4 5, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। कह रहा है कि कंसीडर एक ट्रायंगल लेने बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये ध्यान में रखना, इसके जो साइड तुम्हें लेने बोले हैं 3, 4, 5, ठीक है, और T2 के जो साइड तुम्हारे पास दे दिए हैं वो तुम्हारे पास दिए हैं 5, 12 और कितने दिए हैं 13, ठीक है। उसी तरीके से T3 के जो साइड्स दिए हुए हैं, T3 के साइड्स दिए हुए हैं, और वो तुम्हारे पास कितने हैं, 6 हैं, 8 हैं, और क्या है 10। कह रहा है व्हिच ट्रायंगल अमंग T1 T2 एंड T3 रिलेटेड। अच्छा देखते हैं, तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहीं से निकाल के देखते हैं। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो 3/4 इज इक्वल टू 4/5, ये हमारा T1 के लिए हो गया, ठीक है। उसी तरीके से 5/12 एंड 12/13, ये हमारा हो गया T2 के लिए, ठीक है। ये कैंसिल आउट भी होने वाला है कहीं, क्या नहीं कैंसिल आउट नहीं होने वाला है। उसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा 6/8 इज इक्वल टू 8/10। फिलहाल तो ये देखते हैं, ये हो जाएगा 2 से हो जाएगा, और ये देखो ये रेशियो T3 से रिलेट कर रहा है, तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि T1 रिलेटेड है किससे, T3 से। इसको ऐसे लिख दो यहाँ पर, T1 रिलेटेड है किससे, T3 से, ठीक है। यही कह रहा था इसमें, और कुछ खास बात नहीं है इसमें। आई थिंक मुझे लगता है ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसको देख लेना, अपना घर पे बनाने की कोशिश करना, ठीक है। बाकी 13, 14 ये सब इसी तरह के क्वेश्चन है इसमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, व्हाट इज फंक्शन, क्या होता है फंक्शन के टाइप के बारे में, ठीक है बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।